37वां बाब। सिदकिया यर्मिया से दरखास्त करता है। और सिदकिया बिन यूसिया, जिसको शाह बाबिल नबूकतरज़र ने मुल्क यहूदा पर बादशाह मुकर्रर किया था, कोनाया बिन यहू यकीम की जगह बादशाही करने लगा। लेकिन न उसने, न उसके मुलाजमों ने, न मुल्क के लोगों ने खुदावंद की वो बातें सुनी जो उसने यर्मिया नबी की मार्फत फरमाई थी। और सिदकिया बादशाह ने यहूकल बिन सलमिया और सफनिया बिन मासिया काहिन की मार्फत यर्मिया नबी को कहला भेजा कि अब हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा से दुआ कर। हनूज यर्मिया लोगों के दरमियान आया जाया करता था, क्योंकि उन्होंने अभी उसे कैद खाने में नहीं डाला था। इस वक्त फिरौन की फौज ने मिस्र से चढ़ाई की, और जब कसदियों ने जो यरूशलेम का मुहासरा किए थे उसकी शोहरत सुनी तो वहाँ से चले गए। तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम शाह यहूदा से, जिसने तुमको मेरी तरफ भेजा कि मुझसे दरियाफ्त करो, यूं कहना कि देख, फिरौन की फौज जो तुम्हारी मदद को निकली है अपने मुल्क मिस्र को लौट जाएगी, और कसदी वापस आकर इस शहर से लड़ेंगे और इसे फतह करके आग से जलाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ये कहकर अपने आप को फरेब न दो कि कसदी जरूर हमारे पास से चले जाएंगे, क्योंकि वो न जाएंगे। और अगरचे तुम कसदियों की तमाम फौज को जो तुमसे लड़ती है ऐसी शिकस्त देते कि उनमें से सिर्फ जख्मी बाकी रहते, तो भी वो सब अपने अपने खैमे से उठते और इस शहर को जला देते। यर्मिया की गिरफ्तारी और कैद में डाला जाना। और जब कसदियों की फौज फिरौन की फौज के डर से यरूशलेम के सामने से कूच कर गई, तो यर्मिया यरूशलेम से निकला कि बिन्यामीन के इलाके में जाकर वहां लोगों के दरमियान अपना हिस्सा ले। और जब वो बिन्यामीन के फाटक पर पहुंचा तो वहां पहरे वालों का दारोगा था, जिसका नाम इरिया बिन सलमिया बिन हननिया था। और उसने यर्मिया नबी को पकड़ा और कहा कि तू कसदियों की तरफ भागा जाता है। तब यर्मिया ने कहा, ये झूठ है, मैं कसदियों की तरफ भागा नहीं जाता हूँ। पर उसने उसकी एक न सुनी। बस इरिया यर्मिया को पकड़कर उमरा के पास लाया, और उमरा यर्मिया पर गजबनाक हुए और उसे मारा, और यूनतन मुंशी के घर में उसे कैद किया, क्योंकि उन्होंने उस घर को कैद खाना बना रखा था। जब यर्मिया कैद खाने में और उसके तह खानों में दाखिल होकर बहुत दिनों तक वहां रह चुका, तो सिदकिया बादशाह ने आदमी भेजकर उसे निकलवाया और अपने महल में उससे खुफिया तौर से दरियाफ्त किया कि क्या खुदावंद की तरफ से कोई कलाम है। और यर्मिया ने कहा कि है, क्योंकि उसने फरमाया है कि तू शाह बाबल के हवाले किया जाएगा। और यर्मिया ने सिदकिया बादशाह से कहा कि मैंने तेरा और तेरे मुलाजमों का और इन लोगों का क्या गुनाह किया है कि तुमने मुझे कैद खाने में डाला है। अब तुम्हारे नबी कहाँ हैं जो तुमसे नबूवत करते और कहते थे कि शाह बाबल तुम पर और इस मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेगा। अब ऐ बादशाह मेरे आका, मेरी सुन, मेरी दरखास्त कबूल फरमा और मुझे यूनतन मुंशी के घर में वापस ना भेज, ऐसा ना हो कि मैं वहां मर जाऊं। तब सिदकिया बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने यर्मिया को कैद खाने के सहन में रखा और हर रोज उसे नानबाइयों के महल्ले से एक रोटी लेकर देते रहे, जब तक कि शहर में रोटी मिल सकती थी। बस यर्मिया कैद खाने के सहन में रहा।